आपने बहुत ही गए और साइंटिफिक सवाल पूछे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये चेन रिएक्शन और एनर्जी कैलकुलेशन हिसाब से इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. चेन रिएक्शन शुरू कैसे होता है? एटॉमिक बॉम्ब फिशन में रिएक्शन शुरू करने के लिए ई के न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब ई के न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है तो वो न्यूक्लियस अस्थिर अनस्टेबल हो जाता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। इस टूटने की वजह से 2 से 3 नए न्यूट्रॉन्स और DHER सारी एनर्जी निकालती है। ये नए न्यूट्रॉन्स अगले यूरेनियम एटम से टकराते हैं और ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता जाता है। इसे ही चेन रिएक्शन कहते हैं। 2. 1 किलोग्राम यूरेनियम में कितने एटम्स होते हैं? साइंस में एटम्स की गिनती करने के लिए हम अवोगाड्रोस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 235 का 1 मोल लगभग 235 ग्राम्स का होता है। 1 मोल में 6.022 times 10 to the power of 23 एटम्स होते हैं। इसका मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स यूरेनियम माइन लगभग यानी 2.5 के आज 24 0 इतने सारे एटम सिर्फ 1 किलो में होते हैं। 3. एक एटम से कितनी एनर्जी निकलती है? जब यूरेनियम का ई के एटम टूटता है तो लगभग 200 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी निकलती है। अगर इसे हम रोजमर्रा की यूनिट में बदलें, 1 एटम से निकलने वाली एनर्जी 3.2 times 10 to the power of -11 जूल्स। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन जब 1 किलोग्राम के सारे एटम्स ई के साथ टूटते हैं तो वो लगभग 17,000 टन्स TNT के बराबर धमाका करते हैं। 4. हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन का हिसाब किताब। हाइड्रोजन बॉम्ब में हम एटम्स को तोड़ते नहीं, बल्कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को जोड़ते हैं। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम मिक्स। चूंकि हाइड्रोजन का मस बहुत कम होता है, इसलिए 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में आपका सवाल बहुत ही गहरा है। फिजिक्स में एनर्जी को समझना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। चलिए इसे सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। 1. एटम बॉम्ब का साइज है और वजन वेट। एटम बॉम्ब का साइज USKI डिज़ाइन और ताकत यील्ड पर डिपेंड करता है। इतिहास के 2 मशहूर बॉम्ब्स का उदाहरण लेते हैं। लिटिल बॉय हिरोशिमा। इसका वजन लगभग 4,400 किलोग्राम्स था। ये ई के बड़ी मिसाइल सिलेंडर जैसा दिखता था, 3 मीटर लंबा। फैट में नागासाकी। इसका वजन लगभग 4,670 किलोग्राम्स था। ये थोड़ा मोटा और गोल थप्पा जैसा था, लेकिन ध्यान रहे इस प्योर 4,000 प्लस किलोग्राम में से असली एक्सप्लोजिव मटेरियल यूरेनियम या प्लूटोनियम सिर्फ 10 से 60 किलोग्राम्स ही होता है। बाकी का वजन USKE मेटल शेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिगर मैकेनिज्म का होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी से बॉम्ब को इतना छोटा बनाया जा सकता है कि वो ई के सूटकेस में फिट हो जाए, लगभग 20 to 30 किलोग्राम्स। 2. एनर्जी होती क्या है? आपने पूछा एनर्जी होती क्या है? ये साइंस का सबसे बेसिक सवाल है। फिजिक्स में एनर्जी का मतलब है काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। लेकिन एटम बॉम्ब के मामले में एनर्जी का मतलब है मास का बदलाव। आइंस्टाइन ने ई के फॉर्मूला दिया था। ई एनर्जी जो धमाके में निकलती है, M मास वो थोड़ा सही से जगह भू जाता है। C स्पीड ऑफ लाइट रोशनी की रफ्तार 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। असली बात, जब ई के एटम टूटता है तो USKE तुकदन का कुल वजन असली एटम से थोड़ा सा कम होता है। वो खो गया वजन ही भयानक एनर्जी, गर्मी, रोशनी और ब्लास्ट बनकर निकलता है। क्योंकि C² ई के बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए सिर्फ 1 ग्राम मास के गायब होने से इतनी एनर्जी निकलती है जितनी 20,000 टन TNT फटने से निकले। 3. एनर्जी कितनी निकालती है? अगर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की बात करें जो पूरी तरह फट जाए, हीट गर्मी, इतनी गर्मी की USKE सेंटर पर टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सूरज के सेंटर से भी ज्यादा। शॉकवेव हवा की ई के देवर जो सुपरसोनिक स्पीड से चलती है और बिल्डिंगों को मिट्टी में मिला देती है। रेडिएशन गामा रेज और न्यूट्रॉन्स जो दिखते नहीं हैं पर इंसानी सेल्स को डैमेज कर देते हैं। 4. 1 किलोग्राम मेटल में कितनी एनर्जी? अगर आप 1 किलोग्राम लोहा आयरन लें तो US में भी उतने ही एटम्स होंगे जितने यूरेनियम में होते हैं।
लेकिन लोहे के एटम स्टेबल होते हैं, वो नहीं जुटते हैं न टूटते हैं। यूरेनियम इसलिए चुना जाता है क्योंकि यूएस के न्यूक्लियस इतना बड़ा और भारी है कि वो इनस्टेबल है। यूजर सिर्फ ई के न्यूट्रॉन का धक्का चाहिए टूटने के लिए। समरी, एनर्जी असल में मैटर, चीज़ों के अंदर छुपी हुई ताकत है। एटम बम बस ताकत को ई के साथ ई के सेकंड के लकवे हिस्से में बाहर निकल देता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन इंसान के शरीर पर कैसे असर करती है?